इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मोटेरा में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच मात्र 2 ही दिन में खत्म हो गया, जिसमें इंग्लैंड अपने लोएस्ट स्कोर 81 रन पे आउट हो गया। इस मैच के हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने पूरे मैच में 11 विकेट निकाले। गाइस, अक्षर पटेल का टेस्ट करियर देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। उन्होंने मात्र 2 ही टेस्ट खेले हैं, जिसमें 18 विकेट लिए हैं और उसमें से भी 3 बार वो 5 या 5 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा टेस्ट मैच की खास बात यह रही कि इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फिनाले से बाहर हो गया है। जी हां गाइस, अब अगर अगला टेस्ट मैच इंडिया जीत जाता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फिनाले वो न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा, और अगर हार जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा। लेकिन इंग्लैंड का पत्ता साफ हो चुका है। गाइस, जिंदगी के बड़े इम्तिहान में जब हमारे साथ कोई छोटी मोटी भी गड़बड़ हो जाए ना, तो हम लोग किस्मत का रोना रोने लगते हैं। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में एक ओलंपिक की दौड़ होने वाली थी और उसमें जिम थॉर्प नाम का एक धावक दौड़ने वाला था, लेकिन जिस दिन उसकी दौड़ थी उसके साथ उसी दिन एक चोट हो गई, उसके जूते चोरी हो गए। अब चाहता तो वो किस्मत का रोना रोता, किस्मत को कोसता, लेकिन उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कचरे में पड़े जूते उठाए, वही पहने और उसके साथ ओलंपिक की दौड़ दौड़ी भी और उसमें गोल्ड मेडल जीता भी। इसे कहते हैं बाजीगर। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, फिर से केबीसी का एक सवाल पूछता हूं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह है कि सन 2020 में हिंदी का ऐसा कौन सा शब्द था जिसे ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? बताइए। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। साल 2020 एक ऐसा साल जिसमें कोरोना महामारी के चलते सब कुछ ठप पड़ गया था। लोग अपने घरों में थे, आउटसोर्सिंग बंद हो गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद था। उस टाइम पे हम इंडियंस को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, दोबारा जगाने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। वो शब्द है आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। एक ऐसा शब्द या फिर यूं कहें कि एक ऐसी फीलिंग जिसके बिना कोई भी डेवलपिंग कंट्री तरक्की नहीं कर सकती। गाइस, ये फैक्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लाइफ में पॉजिटिव रहना यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सब जानते हैं। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सभी लोग पॉजिटिव ही थिंकिंग रखते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं। लेकिन जब लाइफ में तकलीफें आती हैं तब पॉजिटिव कैसे रहा जाए, ये आप रेस के घोड़े से सीख सकते हो। कैसे? मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि रेस के घोड़े को ये नहीं पता कि उसे रेस में दौड़ना है और जीतना है? उसे तो जीत का मतलब ही नहीं पता होता। वो सिर्फ इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसके ऊपर बैठ के उसको तकलीफ दे रहा होता है, उसे पोक कर रहा होता है ताकि वो तेज भागे। समझ रहे हैं आप? ताकि वो जीते और उसे रिकॉग्निशन मिले। इसी तरह से आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब जब आपको आपकी लाइफ में तकलीफें मिले, आप लोग याद रखिए कि मालिक आपको जिताना चाहता है। इस तरह से आप अपने एटीट्यूड को अपनी लाइफ में पॉजिटिव बना के रख सकते हैं, तब भी जब आपकी लाइफ में तकलीफें हों। गाइस, बड़े बुजुर्ग कहकर गए थे कि जिस दिन पानी बिकना शुरू हो जाए उस दिन समझ लेना कि कलयुग आ गया। अब कलयुग तो आ ही गया है, सब लोग देख रहे हैं पानी बिक रहा है। लेकिन हम इंसान इससे भी एक कदम ऊपर चले गए हैं, क्योंकि आजकल पानी के साथ साथ शुद्ध हवा भी बिक रही है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। गाइस, ये सबको पता है कि दिल्ली की आबो हवा बहुत खराब है, लोग शुद्ध हवा को तरसते हैं। अब इसी का फायदा वहां के कुछ लोगों ने उठाया और वहां पर शुद्ध हवा को बेचने के लिए ऑक्सीजन बार्स खुल गए हैं, जहां पर मात्र 15 मिनट अगर आपको शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है तो आपको 299 रुपए तक पे करने पड़ते हैं। अब आप सोचिए इसे क्या कहेंगे, कलयुग या महाकलयुग? इसे व्यंग के तौर पर ही लीजिएगा, लेकिन स्थिति भयावह है, जरा गौर करिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे सभी जानते हैं, स्पेशली आज के युवा रतन टाटा को बहुत मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल पूछा कि रतन टाटा ने कभी शादी की थी या नहीं की? नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ? तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब बातों का जवाब देता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा ने अभी तक कभी किसी से शादी नहीं की। ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ, उन्हें प्यार हुआ था। वो लड़की एक्चुअली LA यानी कि लॉस एंजल्स से बिलोंग करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले लड़की को इंडिया नहीं भेजना चाहते थे और सिर्फ इसी वजह से उन्होंने लड़की की शादी कहीं और कर दी। लेकिन हमारे रतन टाटा जी ने अपना कमिटमेंट निभाया। उन्होंने उससे प्यार का और शादी का वादा किया था और उन्होंने इस वादे को ताउम्र निभाया और कभी किसी से शादी नहीं करी।
ये है उनकी लव स्टोरी, एकदम उनके जैसी परिपक्व। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन पॉलिटिक्स में आज भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। अब चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, उसके पीछे का रीजन है उनकी समझ और उनकी बोलने की कला। लोग इसके कायल थे। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अगर आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो इस बात पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बेबाक जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, पर मुझे दहेज में पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो इस बात पे महिला पत्रकार बिल्कुल चुप हो गई। गाइस, आपका इस घटना के बारे में और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा।